स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसूल और आइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 11 दर्शन और संकेत। कबूतर जैसी जो दर्शनों की कृपा मुझे पहले मिली थी, वे क्रमशः निरंतर बनने लगी। जो भी दर्शन मुझे प्रदान हुए, वे सब दिव्य प्रज्ञा के झरने से निकले और पवित्र आत्मा के वरदान थे। अधिकांश दर्शन प्रतीकात्मक होते थे और उनमें से अनेक बाद में प्रत्यक्ष रूप से घटित भी हुए। वर्षों तक मेरे अनेक मित्र मेरे पास आते रहे, ईश्वर की कार्यवाही को अधिक गहराई से जानने हेतु। उनके पास सदैव बहुत से प्रश्न होते और मैं अपनी ओर से यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करती। उन वार्तालाप में से कुछ इस प्रकार है। दर्शनों और चिन्हों पर बात करने से पहले मैं ईश्वर के स्वभाव के बारे में अधिक जानना चाहूंगी। क्या आप अपने अनुभवों से कुछ बना सकती हैं? सबसे पहले, ईश्वर जिस व्यक्ति से बोलते हैं, उसके अनुसार अपनी भाषा और शैली को ढाल लेते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि ईश्वर बदलते हैं, क्योंकि ईश्वर अपरिवर्तनीय है, परंतु संपूर्ण व्यक्तित्व उन्हीं से अद्भुत है। ईश्वर असीम सर्जनशील है, इसलिए वे अपने अनंत खजाने से अपने विभिन्न स्वरूपों को चुनकर उसी रूप में उस आत्मा के निकट आते हैं जिससे वे संवाद कर रहे हैं, ताकि वह उनके वचनों को ठीक ठीक समझ सके। इस प्रकार हम एक समान भाषा बोल रहे होते हैं। जब मैं ईश्वर का स्वर सुनती हूँ, उनके वचन कविता जैसे होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर कवि है और कलाकार है, और उनके संदेशों में प्रत्येक पृष्ठ पर यह काव्यात्मकता झलकती है। उनके अनेक वचन भजनों की याद दिलाते हैं। कभी कभी वे अपने संदेशों को मेरा प्रेम गीत भी कहते हैं। पवित्र बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। जिस प्रकार वे सृष्टि में सौंदर्य रचते हैं, विविध आकारों और रंगों में इंद्रधनुष के रंगों की ही भांति, मुझे यह बताता है कि ईश्वर सौंदर्य से प्रेम करते हैं और उनकी महिमा अपनी सृष्टि के साथ आनंद मनाती है। जब हम कुछ विचित्र सी दिखने वाली चिड़ियाओं को देखते हैं, तो हम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। ईश्वर ने उन्हें क्यों बनाया? क्योंकि सर्व प्रकाश होने के साथ साथ, सर्व सम्राट होने के साथ साथ ईश्वर आनंदित ईश्वर है, मुस्कुराने वाले ईश्वर, हर्षित ईश्वर। वे अपनी सृष्टियों पर अपनी प्रसन्नता छिपाते नहीं। हर रचना के विषय में वे कहते हैं, यह अच्छा है, और मत भूलिए, ये सभी उत्तम वस्तुएं हमारे लिए बनाई गई है। उन्हें प्रसन्नता होती है इन्हें हमें दान करने में, ताकि हम आनंदित हो और उनके साथ उनके कार्यों की महिमा बांटे। 2 बार मैंने यीशु को यूनानी रूढ़िवादी गिरजाघरों के गुंबद पर बने सर्वशक्तिमान के चित्र से मुझे आंख मिचाते देखा। दोनों बार ऐसा तब हुआ जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में कोई उपाय न देख पा रही थी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा, अचानक उन्होंने आंख झपकाई। पहली बार मेरी एक मित्र मेरे साथ खड़ी थी, उसने भी वह आंख झपकना देखा। दोनों ही बार वह कठिन परिस्थिति इस हल्के से संकेत के तुरंत बाद अपने आप सुलझ गई। उस आंख झपकाने से मैंने समझा
कि मसीह मुझे कह रहे थे, जरा प्रतीक्षा कर और देख मैं क्या करूंगा। प्रारंभ में जब मैंने हे हमारे पिता प्रार्थना भली भांति कहना सीखा था और ईश्वर स्वयं सुन रहे थे, कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? मैं सोचने लगी कि मैं क्या ऐसा दे सकती हूं जो ईश्वर को प्रसन्न करे। ईश्वर ने मेरे विचार बीच में ही रोक दिए और कहा, जो कुछ अच्छा तुम मुझे दोगी वो भी मुझे से आता है। मैं कुछ ऐसा देना चाहती थी जो बिल्कुल मेरा अपना हो। मैंने कहा, मैं समझ गई। मैं आपकी एक प्रतिमा, एक आइकन बनाकर चर्च को दे दूंगी। कला का वरदान वसूला, वह भी मुझसे ही आता है। मैं समझ गई। तब मैंने कहा, तो मेरे पास अपना कुछ भी नहीं जो मैं दे सकूं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मुझे अपनी इच्छा दे। मेरी इच्छा? पर मैं तो उसे एक सप्ताह पहले ही दे चुकी हूं। हाँ नन्ही, पर मैं इसे प्रतिदिन सुनना पसंद करता हूं। सबसे ऊपर ईश्वर महिमा है, सार्वभौमिक प्रभुता है, विस्मय की मूर्ति है और पूर्ण रूप से सुंदर है। उनकी महिमा के सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। जब वे बोलते हैं, उनका वचन राजसी होता है। आत्मा पूछना चाहती है, जैसा कि मैंने पूछा था, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सत्य की ओर। एक और अवसर पर मैंने पूछा, आपने मुझे किसमें मिला दिया है? उन्होंने कहा, मेरे शरीर में। उन्होंने मुझे अपने रहस्यमय शरीर गिरजाघर में प्रवेश कराया। अब बताइए कि आपको किस प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए हैं? मैंने अनेक प्रकार के दर्शन अनुभव किए हैं। आध्यात्मिक प्रकृति के दर्शन, जिनमें मेरी आत्मा उन तत्वों को अनुभव करती है जिनका भौतिक शरीर नहीं होता, जैसे स्वर्गदूत, दिव्य प्रकाश, सत्य, आत्माएं और स्वयं ईश्वर। कुछ दर्शन भविष्य की अथवा छिपी हुई बातों के विषय में थे और उनमें से कुछ घटित भी हुए। हमें चेताने हेतु ईश्वर ने भविष्यवाणियां भी दी। मेरी आत्मा की अवस्था दिखाने वाले दर्शन भी दिए गए। स्वर्ग, शोधक अग्नि और नरक के दृश्य भी मुझे दिखाई गए। बुद्धि में अथवा स्वप्न में दिए गए दर्शन सहसा आते हैं जब ईश्वर चाहते हैं। मेरी आत्मा की आंखें केवल वही देख पाती है जिन्हें ईश्वर देखने योग्य बनाते हैं। जो सर्वोत्कृष्ट दर्शन मुझे मिला और जिसने मुझे पूर्ण विस्मय से भर दिया, वह था ईश्वर पिता का दर्शन। ईश्वर पिता ने मुझे अपने आप को वैसे ही देखने की अनुमति दी जैसी उनकी महिमा है। मैं उसके सौंदर्य को शब्दों में बांध नहीं पाई। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हम ईश्वर को देखेंगे तो मर जाएंगे। परंतु यह तो केवल एक दर्शन था और भिन्न प्रकार का। 25 सितंबर 1997 को जब मैं यहोवा का नाम पुकार रही थी, मैंने अपनी पुस्तिका में यह लिखा। अचानक एक अद्भुत आकृति, मानव पुत्र के तेजस्वी रूपांतरण जैसा, यहोवा प्रभुओं के प्रभु मेरे सम्मुख प्रकट हुए। पूर्ण वैभव से अलंकृत,
उनका स्वर्गीय वस्त्र चमक रहा था और फिर भी रंगहीन, मानो हीरो और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ हो। मैं टकटकी लगाकर देख रही थी, चकित, विस्मित, इस अनुरूप सौंदर्य और अनुग्रह के दर्शन को। जब यहोवा कोमलता से बादलों के पीछे से उभरे, इतने सौम्य, इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से, तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय पुष्पित हो उठा। उनकी महिमा ने मुझे उस दुल्हे की याद दिला दी जो किसी मंडप से बाहर आता है। उनकी उपस्थिति ऐसी कोमल छटा बिखेर रही थी कि यदि मैं जीवन भर भी उसका वर्णन करना चाहूं तो कभी कर न पाऊं। उनकी उपस्थिति से उसी क्षण प्रेम, कोमलता और इतनी मधुर मिठास प्रस्फुटित हो रही थी कि मेरी आत्मा मानो भूमि पर गिर पड़ी। उनका सुंदर सिर थोड़ा दाहिनी ओर झुका हुआ था, ठीक वैसे जैसे पवित्र हृदय की प्रतिमाएं होती है। आप सुंदर है, हे मेरे ईश्वर। यद्यपि मैं केवल एक पर्दे के आर पार ही देख पा रही हूं, फिर भी आपके गहरे रंग के बालों को देखती हूं जो आपके कंधों तक झूल रहे हैं, और आपका सुंदर मुख हाथी दांत सा कोमल नेत्रों को मोहित कर लेता है। यह कहे बिना मैं रह न सकी। यहोवा की मुद्रा किसी लज्जालु व्यक्ति जैसी थी, किंतु मुझे गलत न समझिए, वह ऐसी नहीं थी। स्वर्ग में यदि हम दिन भर अपनी नग्न आंखों से आपका दर्शन करें, तो वह कैसा होगा? मैं आपकी महिमा और आपकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द कैसे और कहां से पा सकूंगी? शब्द मेरे पास नहीं टिकते, विशेषकर वह कोमल सा हलन चलन जो आपने बादलों के पीछे से प्रकट होने के लिए किया। एक अन्य अवसर पर जब मैं मसीह का संदेश लिख रही थी, अचानक पवित्र त्रिव्य का अद्भुत प्रकाशन मुझे प्रदान किया गया। यीशु को निहारते समय मैंने स्पष्ट देखा कि दो अन्य व्यक्तियां एक साथ उनसे प्रकट हुई, एक उनके बाएं ओर से और दूसरी दाहिने ओर से। मैं जान गई कि मैं पवित्र त्रिव्य को देख रही हूं, जिसमें परस्पर प्रेम, संवाद और ज्ञान विद्यमान है। उसी क्षण मैंने समझ लिया कि तीनों व्यक्ति, जो कि केवल एक ही ईश्वर है, केवल एक ही इच्छा, एक ही शक्ति और एक ही प्रभुत्व रखती है। वे जैसे प्रकट हुए थे, ठीक वैसे ही विलीन भी हो गए और पुनः मसीह के दिव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। अंत में यद्यपि तीन है, हमारे पास एक ही सर्जनहार है। तीन में एक और एक में तीन। क्या तुम्हें स्वर्ग या शोधक अग्नि के कोई दर्शन हुए हैं? मार्च 26, 1987 को ईश्वर ने मुझे पुकारा और थोड़े शब्दों में कहा कि स्वर्ग की रचना प्रत्येक चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नाप कर की गई है और उसके सभी आयाम पूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक छोटा जीवित प्राणी उनसे आया है और सब कुछ उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि समस्त जीवन उन्हीं से आता है और उनका श्वास ही जीवन है। फिर कोमलता से उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके स्वर्गीय कार्यों के विषय में और जानना चाहती हूं? मैंने उत्तर दिया, हां प्रभु। तब उन्होंने कहा, आओ मेरी महिमा में हम चले।
मैंने स्वयं को आत्मा में ईश्वर की उपस्थिति के साथ एक अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी बगीचे में चलते हुए पाया। वहां ज्योति बहुत थी, उजली थी, पर किसी सामान्य सूर्य से नहीं आती थी। चलते चलते मैंने देखा कि क्षितिज को लगभग छूता हुआ एक अत्यंत विशाल प्रकाश गोल था। वह एक बड़े सूर्य जैसा था, पर उस पर दृष्टि डालने से आंखें जलती नहीं थी। ईश्वर ने मुझसे पूछा, बेटी, कैसा अनुभव कर रही हो? पूर्ण विस्मय से भरी हुई मैंने कहा, यह अत्यंत सुंदर है, सब कुछ अद्भुत लग रहा है। उन्होंने पूछा, क्या देख रही हो? वह किसी प्रकार का सूर्य। हां, यह मेरा पवित्र निवास है। और उस प्रकाश के चारों ओर क्या देखती हो? पहले तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य के चारों ओर कुछ धब्बे घूम रहे हैं। निश्चित रूप से वहां एक गति थी, पर ध्यान से देखने पर वे धब्बे असीमित स्वर्गदूतों की भीड़ निकली, जो प्रकाश को घेरे हुए थे। ईश्वर ने कहा, वे केरूब है जो मेरी महिमा की परिक्रमा कर रहे हैं। और क्या देखती हो? संकोच पूर्वक मैंने कहा, कुछ सीढ़ियां जो उस सूर्य के भीतर जाती है। तो आओ, उस प्रकाश में प्रवेश करो। क्या तुम तैयार हो? अपने जूते उतार दो, क्योंकि हम पवित्र भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम प्रकाश के भीतर हैं। मैंने सोचा था कि प्रकाश के भीतर पहुंचते ही मैं अत्यंत प्रखर ज्योति में डूब जाऊंगी। पर आश्चर्य यह कि भीतर सब कुछ नीले रंग का था। परंतु जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी वहां की नीरवता और वातावरण में भरी शांति तथा पवित्रता की अनुभूति। यह अद्भुत था। एक विशाल घेरा मुझे घेरे हुए था। वह दीवार वास्तव में दीवार नहीं थी, बल्कि जीवित प्राणी थे। वे स्वर्गदूत थे, एक दीवार की तरह एक दूसरे से सटे हुए और एक के ऊपर एक ऊंचाई तक उठे हुए। उस गुंबद को पूर्णतः बंद करते हुए वे अत्यंत सुंदर और ऊंचे स्वर्गदूत थे और सभी का रंग नीला था। वे लाखों असंख्य स्वर्गदूत थे जो हाथ जोड़कर सीध में खड़े थे, मानो उपासना में मग्न हो। प्रभु ने कहा, मेरे सेराफिम इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रहे हैं और निरंतर मेरी आराधना कर रहे हैं। क्या तुम उनकी वाणी सुन सकती हो? अचानक मैंने सुना, पवित्रों में पवित्र, अत्यंत उच्च हमारे ईश्वर पवित्र है। ईश्वर ने मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचते हुए कहा, और यह कौन है जो स्वर्ण खड़ग लिए इतना सुंदर खड़ा है? मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को देखा जो बाकी सबसे भिन्न था, क्योंकि उसका रंग सामान्य था। वह घेरे के मध्य खड़ा था और निर्मल दमकते श्वेत वस्त्रों में आवृत था। उसके सुनहरे कंधे तक आते हुए केश थे और उसके हाथ में एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण तलवार थी। ईश्वर ने कहा, यह तलवार मेरा वचन है। मेरा वचन निर्मल है, यह भेदता है और आलोकित करता है। अचानक मैंने देखा कि वह गुंबद उसी प्रकार खुलने लगा जैसे कोई फूल खिलता है। ईश्वर बोले, देखो नन्ही, पहचानने का प्रयास करो।
अब तुम अपने ऊपर वह पवित्र युद्ध देखोगी जो आने वाला है। हे बेटी, चारों ओर जागरूक दृष्टि बनाए रखो और यह जानो कि बुराई अस्तित्व में है। क्या तुम कुछ देख पा रही हो? गुंबद खुलते ही मैंने एक विशाल दृश्य देखा, मानो एक जूम ने सब कुछ मुझे अत्यंत निकट खींच लिया हो। ऊपर घोड़े दिखाई पड़े जिनकी मखमली काली उग्र आंखें थी। मुझे उनकी आंखें और मुख का कुछ भाग ही दिखाई दिया। फिर दृश्य दूर होता गया, मानो जूम पीछे जा रहा हो। मैंने भले स्वर्गदूतों और दुष्ट स्वर्गदूतों के बीच एक युद्ध होता देखा। प्रभु ने कहा, मेरी सेना शैतान और उसके अनुयायियों से युद्ध करेगी, उन सब से भी जो मेरे विधान को नष्ट करने का प्रयास करते आए। याद रखो कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम। मेरा वचन अनंत है। अब क्या देख रही हो? मैं एक सर्प जैसे बड़े नाग को देखती हूं जिसे एक घोड़े से नीचे फेंका गया है। ईश्वर ने कहा, यह अजगर मेरे संत के भाले के नीचे पराजित होगा। जब यह पराजय पूर्ण होगी, तब उसके सभी अनुयायी भी गिर पड़ेंगे। वसुला, अब तुम मेरे न्याय सभागृह को देखने चलोगी। मैंने एक बड़े सभागृह को देखा, पर वहां अभी कोई नहीं था। अचानक मैंने एक कोने से जंजीरों की खनक सुनी। मैंने इधर उधर देखा और कुछ आत्माओं का एक छोटा समूह दिखा। मृत लोग, वे अत्यंत कृश, दुबले, वर्णनातीत रूप से क्षीण और काले धब्बों से ढके हुए थे, जैसे कोयलों में से लौटे हो। वे दुखी प्रतीत हो रहे थे और साथ ही भ्रमित, मानो यह नहीं जानते कि वे कहां हैं। वे हमें देख नहीं पा रहे थे। ईश्वर ने समझाया, क्या तुमने इन आत्माओं की भीड़ को देखा? वे अभी अभी अधोलोक से आए हैं। ये यंत्रित आत्माएं हैं जिन्हें अभी मुक्त किया गया है। वे शैतान के द्वारों पर थी। उन्हें किसने मुक्त किया? मैंने अपनी स्वर्गीय प्रतिक्रियाओं द्वारा और उन सभी के द्वारा जो सुधार लाते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। क्या समझती हो कि क्यों मैं बार बार तुमसे प्रेम मांगता हूं? जितना गहरा तुम मुझसे प्रेम करोगी, उतना ही अधिक अवसर इन्हें मिलेगा ऊपर उठने और मेरे समीप आने का। तुमने जो देखा वह केवल उनका एक दृश्य रूप था। वे वास्तव में मेरी अंतिम न्याय की सभा में नहीं थी। आत्माओं का न्याय अंत समय में ही होता है। ऊपर दिए गए संदेश का अर्थ यह है कि दो न्याय होते हैं। पहला, जिसे व्यक्तिगत न्याय कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के समय होता है, जब ईश्वर यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा कहां जाएगी, स्वर्ग, शोधक अग्नि या नरक। अंतिम न्याय मसीह के द्वितीय आगमन के बाद होगा, जब मृतकों का पुनरुत्थान होगा और आत्मा पुनः अपने शरीर से संयुक्त होगी। ईश्वर आगे समझाते गए कि शोधक अग्नि में होने पर ये आत्माएं हमारी प्रार्थनाओं और हमारे शुभ कर्मों के बिना असहाय होती है। कोई ईश्वर हर शुभ कर्म का उपयोग उन्हें शोधक अग्नि से मुक्त कर स्वर्ग तक उठाने के लिए करते हैं। स्वर्गदूत के हाथ में जो खड़ग था, वह ईश्वर के वचन का प्रतीक था कि उनका वचन अनंत है, निर्मल है और वह हृदय को भेदता और आलोकित करता है। मैंने सीखा कि स्वर्ग एक वास्तविकता है, कि स्वर्गदूत
और दुष्ट आत्माएं विद्यमान है और कि भविष्य में एक आध्यात्मिक युद्ध होना तय है। वह तो अभी भी चल रहा है, परंतु अंत में शैतान और उसके अनुयायी पराजित होंगे। ईश्वर तुम्हें जो रहस्य प्रकट करते हैं उनका एक उदाहरण हमें दो। एक बार ध्यान में बैठे हुए मैंने संक्षेप में केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार एक अत्यंत प्रबल दर्शन अनुभव किया। मैंने देखा कि समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के भीतर है और वे सब कुछ अपने भीतर धारण किए हुए हैं। सब कुछ उन्हीं में है और कुछ भी उनके बाहर गिर नहीं सकता। जब भी मैं किसी दर्शन को जो मुझे दिया गया हो दूसरों के साथ बांटती नहीं थी, वह दर्शन बार बार मेरे पास लौट आता था जब तक कि मैं उसके बारे में बोल न दूं और लिख न दूं। जैसे वह दर्शन जिसमें ईश्वर समस्त वस्तुओं को अपने भीतर समाये हुए दिखाई दिए थे। क्या तुमने गुलाबों या धूप की चमत्कारिक सुगंध का अनुभव भी किया है? हाँ, ये चिन्ह बहुत बार मुझ पर, मेरे आसपास के लोगों पर या उन लोगों पर प्रकट हुए हैं जो कहीं और रहकर भी इन संदेशों के बारे में बोल रहे थे। होता यह है कि हम गुलाब या धूप की सुगंध महसूस करते हैं, जबकि आसपास कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता। यह ईश्वर का एक चिन्ह है। एक बार जब मैं कुछ मित्रों के साथ सड़क पर गाड़ी चला रही थी, मैं ईश्वर पिता के विषय में बोल ही रही थी कि अचानक हम सब धूप की सुगंध से महक उठे। वह चारों ओर फैल गई। इस प्रकार की घटनाएं अनेक बार घटी है। संदेशों वाले नोटबुकों से धूप की सुगंध निकल आती थी या फिर वह सुगंध हवा में यूं ही फैल जाती थी जब हम प्रार्थना कर रहे होते थे या संदेश साझा कर रहे होते थे। अनेक लोगों ने इन सुगंधों को महसूस किया। वे ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। ईश्वर ऐसे चिन्ह क्यों देते हैं? जिस क्षण से मैं इस रहस्यमयी जगत में प्रविष्ट हुई और मुझे मेरी शक्ति से परे एक कार्य सौंपा गया, ईश्वर मेरी दुर्बलता और उन पर मेरी निर्भरता को भली भांति जानते हुए मुझ पर अपनी उपस्थिति के विविध अलौकिक संकेतों की वर्षा करते रहे हैं। ईश्वर के प्रति मेरी निरंतर आवश्यकता वैसी है जैसे एक बालिका को अपने अभिभावक के समीप रहने की आवश्यकता होती है। और ये चिन्ह पिता का यह निरंतर स्मरण कराते रहने का तरीका है कि वे पास है और वे सदैव उत्साह देने वाले वचनों से मुझे संभालते हैं। मेरी बालिका, यद्यपि तुम मेरी प्रज्ञा को पूर्णतया समझने में असमर्थ हो, फिर भी मैं ही सदैव तुम्हारा एकमात्र गुरु रहा हूँ। मैं तुम्हें चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रज्ञा के मार्गों में शिक्षित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सद्गुणों के पथ पर चला रहा हूँ। ना बाएं मुड़ना और ना दाएं, उन सब पर दृढ़ रहो जो मैंने तुम्हें दिया है। क्या ये चिन्ह वास्तव में आवश्यक है? क्या इनके बिना केवल विश्वास करना बेहतर नहीं? ईश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी और कभी भी ईश्वर की प्रज्ञा पर प्रश्न नहीं करूंगी, ना ही उन्हें परखने का साहस करूंगी। ये चिन्ह निर्धनों और दीनहीनों के लिए आहार है। ये हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए है। ईश्वर भली भांति जानते हैं कि हमें कब चिन्हों की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। ईश्वर के चिन्ह हमारी जिज्ञासा तृप्त करने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि हमें रूपांतरित करने के लिए दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य है कि हम ईश्वर की जागरूकता में आए और पश्चाताप करें।
ये हमें प्रार्थना जीवन में ले आने के लिए दिए जाते हैं। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ईश्वर हमारी सभी दुर्बलताओं, विकृतियों और पापों के साथ अत्यंत धैर्य और कोमलता से व्यवहार करते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ, क्या तुमने कब्रिस्तान देखा है? धरती के नीचे पड़ी ये सब आत्माएं भी सोचती थी कि उनके बिना संसार चल ही नहीं सकता। और मजेदार बात यह है कि अपने अहंकार और भ्रम में हम में से बहुत से ऐसे व्यवहार करते हैं मानो हम इतने ज्ञानी हो कि कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता, ना हमें विरोध दे सकता, मानो हमें हर बात का उत्तर ज्ञात हो। किंतु सत्य यह है कि हम बहुत थोड़ा या कुछ भी नहीं जानते हैं। जो कुछ हम करते और कहते हैं उसका अधिकांश एक दिखावा मात्र है। सत्य यह है, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे प्रयत्न निरर्थक है यदि हम यह न पहचाने कि हमारी क्षमताएं कहां से आती है, और यदि हम इस ज्ञान को न थामे रहे कि प्रत्येक वास्तविक और सच्ची प्रेरणा एक ही स्रोत से आती है और वह है ईश्वर। इसलिए जब ईश्वर हमें चिन्ह देते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए और प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। ईश्वर ने मुझसे कहा, मेरे चिन्ह इस पृथ्वी पर कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं दिए जाते। मैं गंभीरता से उन सभी से कहता हूं जो सनसनी की खोज में है कि वे नम्र होकर मेरे पास आए और प्रार्थना करें। कुछ वर्ष पूर्व एक पुरुष था जिसने कलीसिया छोड़ दी थी और अपनी पत्नी को मेरी एक सभा में ले जाने में भी अनिच्छुक था, क्योंकि वह उन संदेशों पर विश्वास नहीं करता था जो मुझे मिल रहे थे। जब वह अनंतः अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी से आया, उसने अपनी कार की खिड़की से मेरी ओर देखा, पर उसने वास्तव में मुझे नहीं देखा, बल्कि मेरे मुख के ऊपर यीशु का मुख देखा। इसने उसे पूरी तरह चकित कर दिया और इसका अद्भुत प्रभाव यह हुआ कि उसका विश्वास पुनः जीवित हो उठा। यह अलौकिक चिन्ह अनेक लोगों द्वारा अनुभव किया गया है। जब ऐसा होता है, मुझे स्वयं कुछ भी महसूस नहीं होता, किंतु यीशु ने इसके कारण बताए, क्योंकि कुछ लोग इस बात पर संदेह कर रहे थे कि क्या ये संदेश वास्तव में मसीह से ही है। इसलिए उन्होंने यह कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे बीच रहूंगा और तुम यह चिन्ह उस पर देखोगे। मैं ईश्वर में सच्चा जीवन का करता हूं और मैं यह सिद्ध करूंगा कि मैं तुम्हारे स्थान पर प्रकट होऊं, यह मेरे पिता का तुम्हें और दूसरों को उपहार है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि ईश्वर इस प्रकार तुम्हारा उपयोग करे? मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि मैं एक भयंकर पापिनी रही हूं और मैं इस योग्य नहीं कि यीशु की छवि मुझ पर प्रकट हो, मानो मैं उन्हीं के समान हूं। तथापि हमारे प्रभु जो दिव्य सत्य है और सर्वथा पवित्र है, न केवल यह प्रमाणित करने के लिए मुझे चुना कि वही इन संदेशों के कर्ता है, बल्कि जब वे व्यक्तियों को इस प्रकार प्रकट होते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि उनका प्रेम हमारे प्रति इतना महान है। जिन आत्माओं ने इस महिमामयी प्रगटाव को देखा, वे आंसुओं में टूट पड़ी और पश्चाताप करने लगी तथा अपने विश्वास में अत्यंत दृढ़ हो गई। यह चिन्ह पहली बार फिलीपींस में प्रकट हुआ। मुझे वहां अपना साक्ष्य देने और ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए बुलाया गया था। जब मैं बोल रही थी, मैंने अचानक देखा कि आयोजक और अनेक मित्र जो पहली दो पंक्तियों में बैठे थे,
अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे, आधी बंद सी। देर शाम होने के कारण मुझे लगा कि वे झपकी ले रहे होंगे। फिर मैंने देखा कि वे एक दूसरे को देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। सभा के बाद वे उत्साहित होकर मेरे पास आए और बोले, हमने तुम्हारे ऊपर प्रभु को देखा। तुम्हारा चेहरा गायब हो गया और हमने उनके मुख को देखा। मैं स्तब्ध रह गई, किंतु प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यह होगा। उन्होंने कहा था, मेरी पुत्री, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैंने तुम्हें, हे मेरी बच्ची, उठाया है ताकि तुम मेरे साथ पूर्ण एकता में रहो और भीड़ के सामने मेरे नाम में साक्ष्य दो। अपने आप को उनकी सेवा में अपनी पूरी क्षमता तक समर्पित करती हुई तुम्हारी निष्ठा मुझे प्रसन्न करती है। इसी कारण मैं अपनी योजना तुम में तब तक बनाता रहूंगा जब तक वह पूर्ण न हो जाए। और दिन दुखिए वे बातें सुनेंगे जो पहले कभी ना कही गई थी, और वे मेरे पवित्र मुखमंडल को तुम पर देखेंगे। और जो मुझे कभी न जानते थे वे मेरी ओर आ जाएंगे, और जिनकी आंखों पर पर्दा था वे मेरी सारी महिमा देखेंगे। जो कोई भी आज मेरी आत्मा के द्वारा, जो हर ओर बह रही है, स्पर्शित होगा, वह मेरे राज्य का वारिस होगा, और पिता स्वर्ग में दूतों की भीड़ के साथ उसका स्वागत करेंगे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसे असंख्य अवसर आए हैं जब विभिन्न देशों में अनेक प्रकार के लोगों ने बिना कभी इस घटना के बारे में सुने मुझ पर मसीह का पवित्र मुख देखा है, जो मेरे अपने मुख को ढक लेता है, और कभी कभी वे पूर्ण रूप से भी प्रकट हुए। यह घटना केवल नंगी आंखों से ही नहीं देखी गई है, बल्कि कई अवसरों पर यह वीडियो में भी दिखाई दी है। मसीह प्रकट होते और क्षण भर के लिए वहां उपस्थित लोगों के लिए ही मुझे अपने स्वरूप से ढक लेते, केवल उन्हीं के लिए। यदि देखने वाला व्यक्ति कोई ऐसा होता जिसने मसीह को ठेस पहुंचाई हो, तो वे कांटों का मुकुट पहने हुए दिखाई देते और रक्त उनके ललाट से बहता हुआ। एक अवसर पर न्यूयॉर्क में मुझे एक बास्केटबॉल स्टेडियम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां बड़े वीडियो स्क्रीन प्रोजेक्टर लगे थे। वहां 4 महिलाएं उपस्थित थी जो मेरे वरदान पर विश्वास नहीं करती थी। वे पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि मैं छल करने वाली व्यक्ति हूं और लोगों को धोखा देने आई हूं। उन्होंने निर्णय किया था कि मेरे व्याख्यान के कुछ ही मिनटों बाद वे एक साथ उठकर चली जाएगी। पर जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया, उन्होंने एक स्क्रीन पर मसीह का पवित्र मुख देखा और दूसरी स्क्रीन पर मेरा। क्योंकि मैं बोल रही थी, मेरे होठ हिल रहे थे, पर मसीह के भी हिल रहे थे। तभी अचानक दोनों स्क्रीन पर मसीह का पवित्र मुख प्रकट उठा, किंतु केवल आधा, क्योंकि दूसरी आधी जगह मेरा चेहरा था। स्वाभाविक ही है कि उसके बाद वे कैसा महसूस कर रही होगी। वे अंत तक बेंच से चिपके बैठे रही। उनका हृदय मुझे सताने के कारण पश्चाताप से भर गया था। वे मेरे पास आए और अपना अनुभव बताते हुए मुझसे क्षमा मांगने लगे। मैं हंस पड़ी, कहा कि सब ठीक है और प्रभु की स्तुति की। एक महिला ने मुझे एक बार बताया कि जब वह अपने टीवी के रिमोट से अलग अलग चैनल बदल रही थी, तभी अचानक वह उस चैनल पर रुक गई जहां मैं बोल रही थी। वह वहीं ठहर गई और अचानक उसने यह चमत्कार देखा। वह दौड़ती हुई अपनी एक सहेली के पास गई और उससे कहने लगी कि उसने क्या देखा था, और बोली,
वह निश्चय ही सत्य बोल रही होगी। मुझे उस स्त्री को ढूंढना है। वह और उसकी सहेली सचमुच मुझे ढूंढ निकाली और मुझे ढूंढने में उन्हें संदेश मिल गया। आज वे उन अनेक लोगों में से है जिन्होंने संदेश पढ़कर अपनी जीवन यात्रा को पूर्णतः बदल डाला। उन्होंने मोती खोज लिया और वह मोती है ईश्वर। जो कोई भी इस चिन्ह को देखेगा उसमें ईश्वर की प्यास पहले कभी न देखी गई रीति से बढ़ेगी। जब प्रेम जागेगा और उनके हृदय को भर देगा, तब से ईश्वर उन्हें अपने अस्तित्व में सहभागी बना लेंगे। वह उनकी दृष्टि लौटा देंगे और वे अपने शेष जीवन भर उनकी महिमा गाएंगे और वे अपनी अनुकंपा में उन्हें प्रतिफल देंगे। यह वही प्रतिज्ञा थी जो एक संदेश में उन्होंने कही थी। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।